तो देखिए हम लोग क्या 7.1 पढ़ चुके थे ना, और आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे 7.2। अब 7.2 जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं उससे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, क्या है कुछ चीज़, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पिछला जो 7.1 में पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े हैं कि दो ठो बिंदु है, दो ठो क्या है, बिंदु, इसके बीच की दूरी निकालें, इसके बीच की क्या निकालें, दूरी। तो दूरी जैसे भी निकालें, किसी में वर्ग बनाकर निकालें कि यहाँ से यहाँ तक, 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 ऐसे सिर्फ क्या निकालें, दूरी निकालें। 7.1 में यही किए, दूरी निकालने के अलावा और कुछ नहीं किए। किसी समदूरस्थ निकालें तो समदूरस्थ में क्या किए, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी, वही ना बात किए जी। सिर्फ और सिर्फ क्या निकालें हम लोग, दूरी निकालें। यहाँ पर क्या करना है, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, समझिए बात को, है ना, कि अब दो ठो बिंदु रहेगा, दो ठो क्या रहेगा, बिंदु, दो ठो बिंदु है। अब इसके बीच में कहीं पर भी एगो और बिंदु आ गया, कहीं पर आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर रहे, हो सकता है यहाँ पर रहे, कहीं पर भी क्या हो सकता है, रह सकता है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा ये जानना है हम लोगों को। जैसे मान लीजिए इसका दे दिया x1 कॉमा क्या दे दिया, y1, और इसका दे दिया हमारा x2 कॉमा क्या दे दिया, y2। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, है ना, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देता है 5 और क्या देता है 6, यहाँ पर दे देता है मान लीजिए 7 है और क्या है 8, तो बोलेगा इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। यदि अब उसमें तो इतना ही नहीं देगा और देगा कि देखो ये जो बांटा गया है ये सपोज दैट 1:5 में बांटा है, सपोज दैट मान लेते कुछ भी, है ना, कि मैंने देखो इधर इसको 6 भाग करेंगे तो 6 भाग में ये कितना भाग है, 1 भाग है, और इधर कितना भाग दिया गया है, 5 भाग। तब इस बिंदु का क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक। जैसे इसका निर्देशांक 5 और 6 हुआ कि नहीं हुआ, इसका निर्देशांक 7 8 हुआ कि नहीं हुआ, तो पूछेगा इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। या तो फिर आपको निर्देशांक दे देगा, पूछेगा इस किस अनुपात में इसको बांटा गया है ये बताइए। ठीक है, सबसे पहले मन में आपका प्रश्न उठना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ने क्या वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं कि दो ठो बिंदु रहेगा, उसके बीच में कहीं पर भी कोई बिंदु आ जाए और उसका अनुपात दिया हुआ रहे तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। और दूसरी बात, यदि निर्देशांक दे देगा तब उसका हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। या तो फिर ये दोनों दे देगा तो इसका निर्देशांक निकालेंगे, चाहे तो इसका निर्देशांक। बात समझे ना, मैंने ले दे के सिंपल सी बात है, इससे रिलेशन है, इसके बीच से रिलेशन है, इसका अनुपात दिया हुआ रहेगा, इसी से क्या है, रिलेशन है, इसी से संबंध से हम लोगों को क्या करना है, बनाना। अब ये जो बिंदु है ये बीचों बीच भी हो सकता है, मैंने 1:5 में है, मैंने 6 को भाग में बटा है, दैट मीन्स ये 3 भाग, 3 भाग इधर 3 भाग इधर में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वैसा भी हो सकता है, जब यहाँ पे 3:3 में रहेगा, दैट मीन्स ये क्या अनुपात में रहता है तो कट जाता है कि नहीं कटता है, एक अनुपात क्या है, एक ही है। तो उस तरह से तो इसका सारे का हम लोग क्या सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर्मूला, कि जब कोई अनुपात, जब कोई क्या अनुपात दिया हुआ है, जब कोई अनुपात दिया हुआ है ना, और ये है x और क्या है y, ये निर्देशांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले है ना उसके बीच का कोई भी बिंदु का क्या करेंगे, निर्देशांक। इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र, क्योंकि ये विभाजन हो रहा है ना जी, बांटा हुआ है ना, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, विभाजन सूत्र। क्या बोला जाता है, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एक बार में याद होगा, है ना। सपोज दैट इसको m1 अनुपात में बांटा गया और इधर का जो पार्ट है वो इधर का पार्ट किस में है, m2 में है, इधर क्या है m2 और इधर क्या है आपका m1, इस अनुपात में है। कोई भी अनुपात हम लोग अभी मान लिए, कोई पार्टिकुलर एगो खास अभी अनुपात नहीं लिए, एक साइड क्या मान लिए m1 है और एक साइड क्या मान लिए m2। ये भाग जो है ये m2 के भाग में है और ये भाग जो है किस में है, m1। इसका निर्देशांक क्या है, xy। तब इसको यदि हम लोग को एकदम सटीक वैल्यू चाहिए, xy का सटीक क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू क्या x1 बटे में m1 प्लस m2। बहुत ही आसान है, सरल है, आसान। देखिए आप ऐसे करते हैं m1 और यह क्या है m2, m1 और क्या है m2। अगर में क्या है 1 लिए हैं तो इसमें क्या लेना, 2 लेना, इसमें 2 लिए हैं तो क्या लेना 1, उल्टा लेना, खाली क्या लेना है, उल्टा। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ में है ना जी, तो आगे पीछे कर देंगे, बस इतना ध्यान में रखना है, कौन सी लेना है, उल्टा लेना है। इसमें टेंशन ही नहीं है, एक कुछ जरा टेंशन नहीं है, याद करना एकदम सरल।
नहीं समझे? M1 क्या है x2, कोई भूल के ले लिया M2, तो इतना तो याद रहेगा, जो लेंगे और उल्टा लेंगे, M2 x1 ले लो, है ना, M2 x1 प्लस कर देगा, क्या करेगा, अब यहाँ M2 लिया तो यहाँ M2 लेगा क्या, नहीं, यहाँ M2 लिया तो यहाँ पर क्या लेगा, M1 लेगा, है ना, बात समझे ना, M1, अब M1 लेगा तो x क्या लेगा, 2 लेगा, अपने आप दोनों को जोड़ना है तो आगू जोड़े चाहे पीछू जोड़े, कोई दिक्कत है घर में, कोई दिक्कत होगा नहीं, ये क्या हो गया विभाजन सूत्र, और इससे x का निर्देशांक पता चल जाएगा, किसका निर्देशांक पता चल जाएगा, x का निर्देशांक पता चल जाएगा। अब y के लिए निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला, M1 y2 प्लस M2 y1, अब तुम y1 किसको बोलते हैं और y2 किसको बोलते हैं, ये चीज़ तो तुम लोग जब पूरा एक्सरसाइज 7.1 पढ़ चुका है तो उस चीज़ को जान ही रहा होगा। x1 और x2 समझ रहे हैं रे, यहाँ कोई x1 वहाँ पे क्या हो गया x2 y1 y2, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब इस बात को हम लोग कब लिए कि जब इधर M1 इधर क्या हो रहा है M2, अब दोनों यदि एक ही चीज आ गया है ना, माने कि यहाँ पे 3, अभी एग्जांपल बता रहा था ना मैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है, सपोज दैट, तो 3 3 ही कट जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 यहाँ पे रखेंगे तो गुना करेंगे तो कुछ आएगा, गुना करेंगे तो कुछ आएगा जी, जो नंबर रहेगा वही आएगा, 1 से कोई प्रभाव पड़ेगा, इससे 1 से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो 1 को जब वो आने की वो कौन सा आ गया मध्य बिंदु आ गया, क्या हो गया मध्य बिंदु, तो विभाजन सूत्र जब क्या आ जाए मध्य बिंदु के लिए, किसके लिए मध्य बिंदु के लिए, तब मध्य बिंदु के लिए आ जाएगा तो 1 गुना करेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा, 1 गुना करेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा, दैट मीन्स 1 गुना किया था क्या हो गया x1, इसको 1 से गुना किया तो क्या हो गया x2, लेकिन नीचे 1 रखेंगे तो होगा, यहाँ 1 रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम टू सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा y1 प्लस क्या हो जाएगा y2 बटे में क्या हो जाएगा 2, ये 2 कि समझ में आया या नहीं आया मध्य बिंदु का, क्योंकि यहाँ पे 1 यदि रखते हैं अनुपात में 1 1 आ जाए, अनुपात में क्या आ जाए 1 1 आ जाए, तो 1 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, 1 से इसको गुना करेंगे तो x2 ही रहेगा, 1 से x1 को गुना करेंगे x1 ही रहेगा, तो x1 प्लस क्या रह गया x2, x1 प्लस क्या रह गया x2 बटे में, जिसे वहाँ यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पर भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, है ना, ये मध्य बिंदु के लिए, स्पेशल मध्य बिंदु के लिए है ना, इसी को भी सेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बीच का कोई भी बिंदु है ना जी आ जाएगा, लेकिन मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु में क्या प्रयोग होता है, सिंपल सी, उसका कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा इसका और निकालने से कोई फायदा नहीं है। यही 2 सूत्र है जिससे आपको यहाँ पे क्या करना है पढ़ना है। कुछ चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना, कोई वर्ड समद्विभाजित जानते हैं, समद्विभाजित माने क्या होता है, बराबर 2 भाग में क्या करना बांटना, उसको क्या बोलते हैं समद्विभाजित। समत्रिभाजित बराबर 3 भाग में बांटना, बराबर कितना भाग में बांटना 3 भाग में बांटना, ये सब वर्ड आता है, बस यही सब कुछ वर्ड प्रयोग होगा आपके एक्सरसाइज में। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का क्या ज्ञात कीजिए निर्देशांक, है ना, यहाँ पे हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक देखें, किसका x y, इसे देखें नहीं देखें, बोल रहा है क्या उस बिंदु का क्या ज्ञात कीजिए निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु में -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आप जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताया आपको, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं, या तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में आया लेकिन अभी आपको हिम्मत नहीं बुझा रही है तो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद कंप्लीट आपके अंदर एक क्या आ जाएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं हम भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात क्या लिखा हो रहा है, इसमें क्या है कि 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 क्या दिया हुआ बिंदु दे दिया है ना, एक है -1 और क्या है 7 है ना, एक बिंदु क्या दे दिया 4 और क्या दे दिया -3 दिया कि नहीं दिया, ठीक है ये दे दिया। इसका बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कितने अनुपात में बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है, किस में बांट रहा है 2:3 में, है ना, कि इधर मान लीजिए 2 अनुपात में, इधर कितना 3 लग भी रहा है, थोड़ा सा इधर ज़्यादा इधर थोड़ा सा कम लग रहा है कि नहीं लग रहा, 2:3 में बांट दिया, दैट मीन्स M1 दे दिया, कितना दे दिया 2, M2 दे दिया, कितना दे दिया 3, है ना। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम लोग को नहीं पता है इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, क्या मान लिए हम लोग x और क्या मान लिए y, क्या मान लिए x और y, कोई नाम दे दीजिए इसका, सपोज दैट ये a है, ये क्या है b है और ये p है, क्या मान लिए p, कोई दिक्कत है किसी को आपत्ति, किसी को आपत्ति है, तो हम लोगों को p का निर्देशांक ज्ञात करना है, p का क्या ज्ञात करना है निर्देशांक, तो हम लोग यहाँ पे हल करेंगे
है ना, और जो जो दिया है उस चीज़ को क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। हल दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ हमारा x1 बराबर कितना है, -1, x2 बराबर कितना है, x2 7 है, x2 4 है। देखिए बढ़िया से देखना, नहीं तो जानला क्वेश्चन गलत है यार, एग्जाम करेगा अरे यार जानला क्वेश्चन गलत कर दिलियो जानला, अब बाहर निकलेगा एग्जाम हॉल से, समझा ने। आवे लो यार, इतना मस्त मस्त में कहले लो कि हम गलत कर भी यार, कर दिलियो, पता ना कैसे गलत हो गलो यार, बात समझे कि नहीं। तो जानला क्वेश्चन हम गलत ना करे हो तब तो नहीं ध्यान दें। तो ये x1 और ये क्या हो गया, इधर क्या हो जाएगा y1 कितना है, y2, ठीक है, m1 और m2। किसी को आपत्ति यहाँ तक? हम लोग का निर्देशांक चाहिए किसका, p का, है ना। तो यहाँ पे लिखिए, अब विभाजन सूत्र से p का निर्देशांक बराबर, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। अब p का क्या, निर्देशांक, p का क्या निर्देशांक क्या है, xy बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस बटे में m1 बटे में क्या आ जाएगा, यही मध्य बिंदु दे देता, तब इसका फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं था, है ना। मध्य बिंदु माने क्या, दोनों का अनुपात क्या दे देगा, सेम दे देगा। तब अब देखिए m1 कितना है, m1 कितना है 2 और x2 कितना है 4, है ना। दोनों गुना करेंगे, n गुना करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। बढ़िया से पुट करके और बनाइएगा, समझिए नहीं इसमें, 4 दूनी कितना हो गया 8। फिर क्या है प्लस m2 x1, m2 कितना है 3 को किसे गुना करेंगे, -1 से, कितना हो जाएगा -3 बटे में m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, दैट मीन्स 2 और 3 कितना हो गया 5। कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर उधर देखिए m1 y2 3 दूना -6 नहीं होगा, m1 y2 3 दूना कितना हो गया -6, m2 y1 इस सिस्टम से लिखिएगा, अपने आप सेट हो जाएगा। m2 y1 7 या 21 बटे में कितना आ जाएगा 5, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 5 होगा, 5 को 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1, आएगा या नहीं आएगा। इसको देखिए -6, 21 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, है ना। 15 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। यही हो गया आंसर। डिफिकल्ट हमको बताना, कुछ डिफिकल्ट है, देयर इज एनी डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। समझने में आपको कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो गया, अब समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है नहीं है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। इसमें मध्य बिंदु आ जाएगा तो और आसान होगा, आपको लग रहा होगा, है ना। खाली x1 और x2 को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए, खत्म हो गया, लिपट गया। x का निर्देशांक आ जाएगा, y वाला जोड़ दीजिएगा और y जोड़ के भाग दीजिएगा 2 से, तो किससे लिपट जाएगा, y का निर्देशांक क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितना, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब समत्रिभाजित करेगा, कोई भी 2 ठो बिंदु है बाबू, है ना, ये 2 ठो क्या है बिंदु, ये 2 ठो बिंदु है ना, ये 2 बिंदु है, एक नाम है मान लीजिए A और एक नाम है क्या B। A का निर्देशांक जो है वो है आपका 4 और क्या -1, और B का निर्देशांक है -2 और क्या। इस लाइन को बराबर 3 भाग में बांट रहा है, कितना भाग में बांट रहा है, बराबर 3 भाग में बांट रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, समत्रिभाजित, है ना। बराबर कितने भाग में बांट रहा है, 3 भाग में। माने एगो पार्ट मान लीजिए यहाँ है, एगो पार्ट क्या है यहाँ, है ना। लगभग बराबर लग रहा है, नहीं तो एक दिन यार कोशिश करते हैं बराबर करेंगे। ठीक है, समत्रिभाजित है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं मान लीजिए P है और ये क्या है Q। ठीक है,
इसको दे देते हैं कुछ कुछ भी लिख दो, एक्स वाई लिख दो, है ना, इसमें लिख दो एक्स डैश और क्या वाई डैश, कोई दिक्कत ना, कुछ दे सकता कि नहीं दे सकता, कुछ निर्देशांक दे। अब सम त्रिभाजित है, सम त्रिभाजित माने जे होगा बराबर तीनों भाग में बांटा, मान लीजिए सपोज दैट सबको मिला 3 3 3 3 3, तो सब बराबर भाग में बांटा कि नहीं, तो ऐसा जब भी सम द्विभाजित रहेगा, सम त्रिभाजित रहेगा तो इतने लंबा चौड़ा नहीं करना है, क्योंकि कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 1 1 होगा कि नहीं होगा, तो इस वजह से इसको क्या माना जाता है 1 1 1, ठीक है, क्या माना जाता है 1 1 1, ठीक है, ये 1 में आ गया 1 और ये क्या 1, ये सब 1 1 रेशियो में। अब इसका निर्देशांक निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है और इसका भी निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक निकालना है तो कैसे निकालेगा, इसको क्वेश्चन समझ में आया, क्या समझा, देखो बोला कि 2 ठो बिंदु है बाबू, बोले ठीक है सर 2 ठो बिंदु है, बोल रहा है कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, जो रेखाखंड है वो समत्रिभाजित, 3 भाग में बांटने वाला है ना, करने वाले बिंदुओं के, तो 3 भाग में करने वाले बिंदुओं कितना बिंदु है, एगो ई बिंदु है पी और एगो बिंदु कौन है क्यू, यही ना 3 भाग में कर रहा है। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इन दोनों बिंदुओं का, एगो बिंदु को नहीं पूछ रहा है, इन दोनों बिंदुओं का क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बोलिएगा सर एगो बिंदु तो निर्देशांक निकाल लेते, लेकिन 2 को निकालने बोल दे रहे हैं तो तनी सन दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। देखो पहले एगो को निकालेगा, पहले दोनों को नहीं निकालेगा, एगो निकाले, एगो निकालेगा तो बताओ इधर क्या गो अनुपात 1, इधर क्या गो अनुपात 1, अनुपात कितना है, एगो का निकलेगा या नहीं निकलेगा, जैसे पहल का अभी बताएं उस तरह से निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, आराम से, सस्ता सुविधा। फिर क्या बोला इधर, अब जैसे इसका निकालेगा तो इधर कितना हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा, दोनों का निकाल सकता है, माने इसमें एक क्वेश्चन नहीं, कितना क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला P का निर्देशांक बराबर, तब P का निर्देशांक ऐसे पुट करके इसका अनुपात खाली यूज कीजिएगा 1:2। अब बोलेगा किसका अनुपात, Q का अनुपात बराबर किसका, सॉरी Q का निर्देशांक बराबर, तब उस टाइम अनुपात क्या यूज कीजिएगा 2:2। अब बाकी आपका जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ 2 बार, एक बार ये यूज करना है, एक बार क्या करना है यूज, आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है, बता दूंगा, कोई दिक्कत, बन जाएगा, किसी की दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। लिखेगा कैसे, देखो इतना तक लिख लेना, हल दिया इतना तक लिख लेना, और M1 M2 नहीं लिखना अपना। अब P का निर्देशांक तो इसमें लिखना M1 बराबर इतना दिया और M2 बराबर इतना, तब निर्देशांक लिखिए नीचे, उसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा सब, क्योंकि M1 M2 दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा ना, तब P के लिए लिख दीजिएगा M1 M2, फिर लिखिएगा Q के लिए, फिर क्या लिखिएगा Q के लिए, फिर M1 और क्या लिख लीजिएगा M2, M1 2 M2 कितना, समझे, समझिए बात को। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, समझिए बात, लंबा चौड़ा देख के डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। चूने से लगभग कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर क्या बनाई गई है, पंक्तियां बनाई गई, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है। AD के अनुदिश, AD के अनुदिश, ये AD है ना, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं, कितना गमला है, 1 मीटर में पहला गमला, एक दूसरा 2 मीटर में, तीसरा 3 मीटर, ऐसे क्या है, कितना गमला है 100 मीटर गमले, 100 क्या अनुदिश में, उसी की दिशा में, AD की दिशा में कितना है 100 गमले, जैसा कि आकृति में दिखाया गया, समझे ना। निहारिका कोई है, निहारिका आप जानते हैं, जानते हैं आप लोग, कोई नहीं जानते, आप जानते, अच्छा क्वेश्चन, निहारिका, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है ना। निहारिका जो है क्या बोल रही है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में है ना, निहारिका कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, और कितना दौड़ती है 1/4 भाग। अब बात बताओ 100 गो गमला है, तो 100 गो गमला का कितना भाग दौड़ रही है 1/4, माने कौन सा गमला के पास पहुंच रही है, वो 25वां गमला के पास पहुंच रही होगी, है ना, जहाँ पे पहुंच रहेगी वो, है ना, कहाँ पे पहुंच रही होगी 25 गमला, माने जा रही है किससे 2 से, पहुंच कहाँ रही है 25वां पे, है ना। तो यहाँ पे कुछ लिख दें, क्या लिख दें, मैंने कहीं जहाँ पर भी जा रही है वो क्या पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 25, क्योंकि इधर Y की ओर जा रही है, दैट मीन्स Y कितना हो गया 25, और X कहाँ से जा रही है 2 से, 2 25 हो गया, कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है। अब फिर क्या बोल रहा है,
और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। चलो हरा कलर से हम लगा भी दिए, है ना। हरा झंडा क्या कर देती है, गाड़ देती है। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, अब प्रीत आ रही है, आओ आओ आओ। प्रीत 8वीं पंक्ति में फिर से क्या करती है, चलती है। और 8वीं पंक्ति में जाने पर वो क्या करती है, एडी के 1/5 भाग, एडी का कितना भाग, 1/5 भाग, 1/5 भाग जाती है। मतलब 1/5 भाग माने 100 का 1/5 भाग जाएगी, तब 5 से कट जाएगी कितना बार में, 20 बार में। माने इधर से जा रही है 8वें नंबर से और पहुंच कहाँ पे रही है, 20वें नंबर पे। बात समझ रहे हैं, कोई पॉइंट में गई होगी, मैंने जरूरी नहीं दूनी तो 25 पे गई, 20 तक गई, है ना। वहाँ गई और क्या करती, एक लाल झंडा गाड़ दी। इस बार भी मैं नहीं देखा, अंदाजे लाल यूज़ किया, ठीक है। और लाल है, देखिए बहुत अच्छा, है ना। उम्मीद था, लेकिन हमको थोड़ा सा कोशिश था कि लाल शायद आ जाए, है ना, ये सोच था, तो लाल आ गया। चलो अच्छा, लाल झंडा गाड़ दिया। अब बोल क्या रहा है विनोद और विनोदी लोग भी, कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सा बात पूछ दिया भाई, दोनों का बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो दूरी नहीं निकाल पाएगा। दूरी सूत्र से x1 प्लस क्या, x2 से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, एकदम प्यार मोहब्बत से जल्दी निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल। और क्या बोला पूछो, यदि रश्मि को एक नीला झंडा एक दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक, अच्छा रश्मि नहीं है, कौन सी, रसीम, रसीम नहीं, रश्मि है, आधा सा है। देखिए जैसे इसको पढ़ते हैं स्थिति, इसको क्या पढ़ते हैं, स्थिति, ये था में पढ़ते हैं स्थिति, स्थिति पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, वैसे कौन है, कौन है, अच्छा कोई नहीं, चढ़ो नहीं यार, जो भी है। रश्मि, तो इसका दूरी निकाल सकता है, यहाँ तक समझ में आया, क्या निकालने बोल रहा है, दूरी, दूरी क्या निकाल सकता है, इसका दूरी यहाँ तक निकाल सकते हैं। अब पूछा, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, ठीक कहाँ पे गाड़ना हो, आधी दूरी, दूरी निकाल सकते हैं, उसको छोड़ दें। हाँ तब बोल रहा है ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो कहाँ पे गाड़ेंगे, है ना, किसको, रश्मि को। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हल करेंगे और लिख देंगे फलाना ठिकाना, इसमें दूरी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब फिर हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा कि एगो नीला झंडा इन दोनों को कहाँ पे गाड़ना है, बीचों बीच में, बीचों बीच में गाड़ना है, तब क्या आएगा, समझिए बात को, है ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते होंगे बबुआ, है ना। आप लोगों को अभी जस्ट क्या किया हूँ, सिखाया हूँ कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, जानिए यहाँ पे, है ना। मध्य बिंदु का क्या निर्देशांक, x1 प्लस x2 बटे 2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1, ये बना लीजिएगा, दूरी इधर निकाल लीजिएगा, खाली छोड़ दीजिए, समझे कि नहीं, ये हमारा खाली छोड़ने से क्या होगा आपको को भी तो x1 प्लस x2, तो x1 2 प्लस क्या 8, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10, 10 को 2 से डायरेक्ट भाग दें, कितना हो गया 5, है ना। और इधर क्या हो गया 20 और 25 45, 45 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा 23.5 होगा, 22.5। मतलब इसको पांचवा पंक्ति में कौन सी में जाना पड़ेगा, पांचवा। ऐसे भी देख रहा होगा, इधर से 2 छूट गया, इधर से 2 छूट गया, बीचा बीच में आया कि नहीं आया, है ना। पांचवा पंक्ति में कहाँ तक जाना पड़ेगा, 22.5 मीटर तक जाना पड़ेगा। और वहाँ एगो झंडा गाड़ देगी, कौन सी कलर का, नीला कलर का, कौन सी कलर का, नीला कलर का झंडा गाड़ देगी, ठीक है। बोले नीला झंडा, ठीक है, नीला भी कर देते हैं। नीला यह है कलर है, ये कौन है नीला, नीला है, क्योंकि आप लोग ही जान सकते हैं नीला कलर कौन है, हम लोग तो जान ही नहीं सकते हैं सर। ये कहली रे लड़का सब ना बोली हो रही, तुम बैंगनी कलर के, लड़का लोग कलर नहीं जानता है, उसे मत बोलो। इस सब से काहे पूछे, हम नहीं दे सकते थे डायरेक्ट, कमाल बात करते हो विनोद, ठीक है। कलर तुम लोग जानबे नहीं करता, ये को देखो कौन हो चीज़ रहेगा, कौन हो चीज़ रहेगा, एगो मैंने लाल में गुलाबी रहेगा तो ये बोलेगा लाल, गुलाबी मैंने और कौन चीज़ होता है लाल में, कथा भी रहेगा, अगर बोलते कथा ओकरो कुछ बोलेगा, लाल शर्ट है, लाल सब चीज़ लाल में आ गया, ठीक है। वो सब जानती है, काहे जानती है, अब क्या बोलें, जानती है, बस जानती है, वो सबको ट्रेनिंग। तो वो पांचवी पंक्ति में रश्मि जो है, पांचवी पंक्ति में कहाँ तक पहुँचेगी, तब होगा 22.5 मिनट।
यहाँ तक क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नहीं आपत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले एक रेखाखंड बिंदु इतना के किस अनुपात में विभाजित होगी? अब देखो, अभी तक तो चल रहा था, क्या चल रहा था? इस अनुपात में विभाजित है, ये इस अनुपात में, तो उसका निर्देशांक याद कीजिए, इसका निर्देशांक निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शुरू में ही समझाया कि देखो निर्देशांक दे देगा और पूछेगा अनुपात ज्ञात करो, तो वही किया। यहाँ क्या दे दिया? निर्देशांक दे दिया और क्या पूछ दिया? अनुपात। तो इससे भी आसान सवाल नहीं होता। ये तो कौन कलर बाबू? नीला। एकरा कुछ बोलते रे? बैंगनी। बैंगनी कलर है लड़का लोग के लिए, बैंगनी, और लड़कियों के लिए कौन? नीला। हमारा तो पते नहीं चल रहा लोग कौन कलर है, छोड़ो, काला। अब इतना एक बार ही मूर्ख मत बनो, ठीक है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना और इतना के किस अनुपात में विभाजित होगी? मैंने बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये को देखो बाबू, ये ना बात है कि ये -3 और क्या है? -10 है, और ये मैंने 10 है, और ये 6, कितना है? -8। अगर बीच में कौन हो एगो बिंदु है जो कितना है? -1 और क्या है? 6 है, ठीक है। तो बताओ इसको कौन अनुपात में विभाजित किया गया है? अभी हम बना दिए पिक्चर, एक कौन अनुपात में है मुझे पता नहीं है ना। बात समझे या नहीं समझे? तो कौन अनुपात में? तो आप बताइए मुझे। बोलो सर अनुपात कैसे निकालना है, तो बतेबे नहीं किए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। कैसे आसानी से निकलेगा? देखो x1 x के बराबर क्या लिखते हैं? m1 प्लस, डायरेक्ट पीछे वाला समझाते हैं, यहाँ कितने समझाएं? नहीं, हम लोग समझा देते हैं, उसके बाद बता देते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ x के बराबर ये लिख रहे हैं, x के बराबर ये लिख रहे कि नहीं? तो यहाँ पे अनुपात हमको क्या है? अनुपात इसमें क्या है? m और m2, m1 और क्या? m2। तो x के बराबर इसको हम पूरा कर सकते हैं, या तो फिर y के बराबर इतना हम कर सकते हैं, y इस पूरे y के बराबर इतना कर सकते हैं नहीं, और उससे क्या निकल जाएगा? m और क्या निकल जाएगा? m2 का अनुपात। वही चीज़ हम लोगों को यहाँ क्या करना है, समझिए बात को, ठीक है। तो यहाँ पर है x, इस x को जोड़ के हम इसके बराबर क्या कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हल क्या किया गया है, दिया क्या है? x1 बराबर -3, x2 बराबर कितना? 6 है ना, y1 बराबर 10 और y2 बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों में से एक को लिखिएगा ना तो हो जाएगा। खाली x1 लिखिए और x2, या तो फिर y1 और y2 सिर्फ लिखिएगा तो ही हो जाएगा। यदि उसका क्या दिया रहेगा? निर्देशांक दिया रहेगा तो, है ना। निर्देशांक जो है x और y जो है कितना है? x कितना है? -1 और y कितना है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, चूंकि हम जानते हैं किसका? p का निर्देशांक, p का क्या निर्देशांक, मतलब क्या? xy का वैल्यू तो दिया हुआ है, xy बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या? m1 प्लस क्या? m2 ये होता है, कॉमा क्या होता है? ये होता है। लेकिन जब आपको अनुपात चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है। दोनों में से किसी क्या करना है? एक का यूज़, और इन दोनों में से किसी एक का, जिसमें मैंने किसी एक का, उसमें y लीजिएगा तो इसमें भी y, इसमें x लीजिएगा तो इसमें भी क्या? x। तो x का वैल्यू इसमें कितना है? -1। यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम? x का वैल्यू लेते हैं, है ना। और m1 आप पुट कीजिए, m1 तो हमारा नहीं दिया। x2 कितना है? 6 गुने में क्या आ जाएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस m2 x1, m2 नहीं मालूम है, x1 कितना है? -3। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको हम लोग 6m1 लिख दें, 6m1 माइनस क्या हो जाएगा? 3m2 होगा कि नहीं होगा? नीचे में m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसको आपत्ति है बोलो? हम खाली यहाँ x2 और x1 का वैल्यू पुट किए हैं और कुछ नहीं किए। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है? इसके आगे क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे
क्या हो जाएगा -m1 माइनस क्या हो जाएगा m2, ये -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6m1 माइनस 3m2। अब जरा समझिए इस चीज़ को, ठीक है। चूंकि देखिए m1 को इधर रखना है, m1/m2 चाहिए, तो m1 को इधर रखते हैं, m1 को इधर ले आएंगे, प्लस में 6m1 है इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 7m1, है ना, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, इधर है -3m2 और इधर है -m2, तो इधर माइनस उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में चल जाएगा, तो -3m2 और प्लस क्या हो जाएगा m2, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2m2, समझे कि नहीं। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, m1 बाय क्या चाहिए m2 चाहिए, तो m1 बाय क्या ले आए m2 ले आए, बराबर इधर क्या बच गया 2 और इधर क्या था 7, तो 7 क्या आ गया इधर नीचे आ गया, ठीक है, 2 बटा क्या आ गया 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना। इसमें हम लोग यहाँ पे इसको यदि रेशियो में इस तरह लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फिर उतारना भी है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें, समझा देता हूं हल्का सा ताकि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोला क्या x अक्ष जीरो से वो अनुपात निकल जाएगा, और जब अनुपात पता चल गया बबुआ तो x का आपको रेशियो x बराबर नहीं निकाल पाए। अभी हम किए हैं तो उससे निकाल लेगा क्या अनुपात, क्या पड़ेगा m2, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो x चलो, हालांकि आसान सवाल था, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है। यदि ट्राई करेगा ना तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। यहाँ देखो 4 बराबर भागों में बांट रहा है, तो वही चीज़ जैसे माना 3 बराबर भाग बांट रहा था तो 1:1 क्या 1, इसमें वहाँ पे 3 बार यूज़ करना पड़ रहा था, मैंने 2 बार यूज़ कर गया, तो एक तरफ हो गया 2:1, एक तरफ हो गया 1:2। इसमें क्या हो जाएगा, जब इसका बिंदु का यूज़ करेंगे तब क्या हो जाएगा 1:3, है ना, इसका यूज़ करेंगे तब क्या हो जाएगा 2:2, दैट मीन्स 1:1। इसका यूज़ किसका, इसका नहीं 2 क्या हो गया, नहीं 3 क्या हो जाएगा 1, अरे बस यही 2 ही तो चाहिए, 4 भाग में बांटा है ना जी, 1 2 3 हो गया, 1 आर लिखना था। अच्छा तो ये हो गया बीच वाला, ये क्या बीच वाला है, समझ गया होगा, इसका यूज़ करेगा तो इधर हो गया 1, इधर क्या हो गया 3, है ना, इसका यूज़ करेगा तब इधरो 2 उधरो 2, दैट मीन्स कितना हो गया 1:1,
है ना, इसका यूज़ करेगा तब क्या होगा, इधर 3 और इधर कितना 1। ये अनुपात m1 और m2 यूज़ करना है, बाकी सब तो x और y का वैल्यू दिया है। अरे रेशियो खाली क्या यूज़ करना है, सो m1 और m2 का वैल्यू क्या है दिया है, आराम से बन जाएगा। यदि ट्राई करना चाहते हैं तब, नहीं ट्राई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करूँ मैं। ठीक है, इसको भी बना सकते थे, यहाँ पे भी अनुपात दिया हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिए, उधार लीजिए, ठीक है, यहाँ से। और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।